वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और कैसे हो आप सब। आज की जो वीडियो में मैं बताने वाली हूँ ग्रामर टॉपिक है, इसको कंटिन्यू करेंगे हम। और वैसे लास्ट की वीडियो में मैं एक सीरीज़ चला रही हूँ साथ ही साथ। वैसे इस चैनल पे बहुत सारी सीरीज़ चल रही हैं, जैसे ऑनलाइन टीचिंग है, हाउ टू ओपन अ प्ले स्कूल की है, और डे बोर्डिंग का काम आप कैसे करें। और साथ ही साथ मैं चला रही हूँ कि हाउ आई टीच टू माई डॉटर, कि मैं अपनी बेटी को कैसे पढ़ाती हूँ। तो इस पे काफ़ी कमेंट्स अच्छे आए थे। मैंने 3 वीडियोस पे बना चुकी हूँ, कैसे आप नाउन और संज्ञा को एक साथ सिखाएंगे। कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, लाइक नाउन क्या होता है, संज्ञा क्या होती है। तो हम दोनों को हिंदी और इंग्लिश साथ पढ़ाएंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वेरी फर्स्ट कमेंट में मैं जो हाउ आई टीच टू माई डॉटर उसकी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, आप वॉच कर लीजिए। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि आप टेंसेस, मैं उसको आजकल टेंसेस सिखा रही हूँ और कैसे सिखा रही हूँ आपको इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगी। और टेंसेस को सिखाने से पहले एक बेसिक है वो पता होना चाहिए बच्चों को, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और वो है, तो ये कुछ सेंटेंस में होता है, ये बच्चों को पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट्स क्या होता है, और वर्ब क्या होता है, और आईएनजी हम कब लगाते हैं। तो ये बेसिक्स चीज़ें हैं। जैसे मोहन डांस वेरी वेल, तो मोहन इसमें क्या है, वो सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही होती है। और प्रेडिकेट्स रेस्ट ऑफ द चीज है, वो हमारा प्रेडिकेट है। और प्रेडिकेट हमारा क्या होता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही होती है। तो मोहन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में बात क्या हो रही होती है, वो प्रेडिकेट होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। बच्चों को ये बताना है कि सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है, प्रेडिकेट जिसके बारे में क्या बात हो रही होती है। लाइक मोहन डांसेस वेरी वेल, तो किसके बारे में बात हो रही है, मोहन। मोहन इज अ सब्जेक्ट। और क्या बात हो रही है कि डांस वेरी वेल, वो बहुत अच्छा डांस करता है। और वर्ब के बारे में, जैसे वर्ब, वर्ब क्या होता है, जब सेंटेंस में कोई काम हो रहा होता है, लाइक क्राइंग, स्लीपिंग, डांसिंग, होपिंग। तो वर्ब मीन्स कोई भी काम होना। तो इसमें क्या काम हो रहा है, इसमें डांस हो रहा है, तो डांस आपका वर्ब है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए बच्चों को, ताकि उन्हें पता चले कि जैसे वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है, जो रूल्स मैं आगे आपको बताऊंगी। तो अब बात करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज़ करते हैं हमारे डेली रूटीन में। जैसे कोई भी हम काम करते हैं कि मैं ये डेली काम करता हूँ, तो वो जो ट्रांसलेट करते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से करते हैं। जैसे मैं डेली उठता हूँ, देन पार्क जाता हूँ, देन नहाता हूँ, देन ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो डेली रूटीन की होती है। या फिर सेंटेंस में ता ते ती आए, मैं उठता हूँ, मैं खाता हूँ, और मैं नहाता हूँ। तो ये सारे तावर, वह नहाते हैं, तो ता ते ती वर्ड जो आए वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं। और सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, तो ये आपका यूनिवर्सल लॉ है, वी कांट चेंज दिस। तो जो चीज़ें जो चेंज नहीं हो सकती, तारे रात में चमकते हैं, तो ये भी एक यूनिवर्सल लॉ है। ऐसी चीज़ें आप भी देखेंगे इस क्लास में, वैसे भी ताते, चमकते हैं, निकलता है, तो ये सारे वर्ड्स भी ताते ती वर्ड्स सारे। तो अगर ताते ती और अगर आप डेली लाइफ को बताएंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताते हैं। अब बात करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स क्या होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम के साथ हम वर्ब में एस और ई, इसलिए मैंने वर्ब बताया था कि जब वर्ब में जैसे क्राई, लाफ, ईट, ये सब वर्ड आते हैं तो उसके साथ एस या ई एस ऐड होता है। इसके एग्जांपल्स मैं आगे आपको बताऊंगी। और अगर आई यू वी दे आता है तो इसके साथ, और प्लूरल नेम हो तो वर्ब में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो ये पॉजिटिव सेंटेंसेस के रूल हैं। नेगेटिव में हमें सिर्फ नॉट ऐड करना होता है, और नॉट के साथ अगर ही, शी, इट सिंगुलर नेम है तो डज नॉट ऐड करना पड़ता है। और इसमें वर्ब में फिर एस ई एस नहीं आता, क्योंकि ई एस वगैरह जो है वो इसमें यहाँ ऐड हो जाता है, डज में, डी ओ ई एस। तो नॉट वाले सेंटेंस में आई रिपीट कि आपका डज नॉट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और आई यू वी दे के साथ डू नॉट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये जो है वो रूल्स रेगुलेशन, तो ये जो है वो रूल्स है सिंपल प्रेजेंट टेंस। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा तो आप उसको रिकैप कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि इन सेंटेंसेस को हमें करना कैसे है।
देखिए सारे सेंटेंसेस में नोट कीजिए पहले, जाता है, वह जाता है, मैं पार्क जाती हूँ, ता, ती, पढ़ती, जाते, नाचती, ते और ता, ये ता ते ती वर्ड आते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अब वह जाता है, तो वह जाता है तो बॉय है, तो इसका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे, ही जाता है, ही के साथ ही गो, जाने को गो कहेंगे। अब ये एक एक चीज है तो गोज हो जाएगा, ही गोज, बस सिंपल ही गोज। अगर वह पार्क जाता है तो ही गोज टू पार्क। मैं पार्क जाती हूँ, तो मैं की जगह आई जाती हूँ, आई गो आएगा, क्योंकि आई यू वी दे के साथ वर्ब में कोई चेंज नहीं है। तो आई, जिसमें आपको रूल्स भी, मैं आपको रूल्स भी साथ ही साथ दिखा देती हूँ। जैसे आई यू वी दे के साथ कोई चेंज नहीं है, तो आई गो टू पार्क। सुमन पढ़ती है, तो सुमन सिंगुलर है, रीड, रीड्स, ठीक है। मैं और मेरी माँ मंदिर जाते हैं, तो आई एंड माई मदर, ओके प्लूरल दो नाम आ गए, गो टू टेम्पल। वह नाचती नहीं है, अब ये नेगेटिव सेंटेंसेस में आ गया, तो वह की जगह नाचती है, गर्ल की बात हो रही है, तो शी, वह नाचती नहीं है, शी के साथ डज नॉट आएगा, डज नॉट, नाचने को डांस कहते हैं, डांस, तो ये सिंपल हो गया। अब इसमें डांसेस नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव में डज नॉट लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वे पार्क नहीं जाते, मैं स्केच पेन दूसरा यूज कर लेती हूँ। वे पार्क नहीं जाते, तो वे में हम दे लगाते हैं, वे दे नहीं जाते, दे डू नॉट, क्योंकि आई यू वी दे के साथ डू नॉट लगता है, दे डू नॉट गो टू पार्क। नेक्स्ट इज वह झूठ नहीं बोलता। अब देखो बोलता, बच्चों को समझाना है कि जब मेल की बात आ रही है तो ही लगाना है, ही डज नॉट, बोलता झूठ की बोलते टेल अ लाई। तो ये वर्ड्स हमें क्लियर करने हैं और ऐसे खूब सारे सेंटेंसेस बच्चों को दीजिए, रूल्स यही हैं और फिर आपको खूब प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों को देने हैं। तो ये देखिए मैं इस तरीके से डेली उसको सेंटेंसेस देती हूँ ताकि उसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो, और डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस मैंने इसमें लिखे हैं और उसने इस तरीके से इसको ट्रांसलेट किए हैं। तो प्रैक्टिस करवाइए गाइस, प्रैक्टिस, बच्चों को प्रैक्टिस करवाइए। और अगर आपके एरिया में ये वाली बुक है, और इस बुक के बारे में बताऊं, जब हम भी जो है 6-7 स्टैंडर्ड में थे, क्योंकि तभी जो है इंग्लिश वगैरह में टेंसेस आते थे उस टाइम, आजकल तो बच्चों के फर्स्ट सेकंड से ये सिखाने लग जाते हैं। तो ये मतलब ये जो बुक है ये हम तब पढ़ते थे, और मैंने ऐसी बुक फिर दोबारा ली है उसके लिए। ये मैंने ऑनलाइन सर्च की थी तो मुझे नहीं मिली है, पर ये बुक बहुत अच्छी है। इसमें जो है आपके सारे टेंसेस बताए गए हैं स्टेप बाय स्टेप, और उस पर प्रैक्टिस शीट भी है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो मैं टेंसेस आपको बता रही हूँ। मोहन बहुत परिश्रम करता है, मोहन वर्क्स वेरी हार्ड। तो ये इस तरीके से आप सेंटेंस बच्चों से लिखवा सकते हैं और चेक कर सकते हैं, इसमें चेक का भी है। अब सूर्य पूर्व से निकलता है, ये यूनिवर्सल लो है, तो सन सिंगुलर है, राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो द सन राइज, क्योंकि कोई भी यूनिवर्सल चीज होती है उसके आगे द लगता है, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो इस तरीके से आप सेंटेंस करा सकते हैं। इसमें इंटैरोगेटिव भी है और इंटैरोगेटिव नेगेटिव भी होते हैं, पर इंटैरोगेटिव नेगेटिव मैंने नहीं करवाए हैं अभी, जस्ट उसको पॉजिटिव और नेगेटिव करा रही हूँ। शी इज 4th स्टैंडर्ड, तो उसके हिसाब से इतना अभी बहुत है, आगे आगे मैं इसको इंटैरोगेटिव भी इंट्रोड्यूस करूंगी। इंटैरोगेटिव मीन्स किसी से क्वेश्चन करना, मतलब डज लगाना, अगर ही शी इट है तो डज पहले आ जाएगा, और आई यू वी दे है तो डू पहले आ जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें, ठीक है। जैसे क्या मोहन बहुत परिश्रम करता है, डज, जैसे मोहन बहुत परिश्रम करता है तो मोहन वर्क्स वेरी हार्ड, तो ये होता।
लेकिन इसमें जो है डज पहले आ जाएगा, डज मोहन वर्क वेरी हार्ड। तो जो SES है वर्ब में नहीं लगेगा क्योंकि इसमें डज आ रहा है, ऐसे डू नोट में डू लगाएंगे। तो इस तरीके के सेंटेंस करने के लिए आपको यहाँ पे देखो, वह प्रातः सैर को जाता है, तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस भी यहाँ पे दिए गए हैं। और अगर कुछ वोकैब में है तो यहाँ पे वोकैब हिंट्स भी दिए गए हैं कि आपको क्या यूज़ करना है। तो बहुत अच्छी बुक है, इसमें हर तरह के टेंसेस है। जैसे आगे मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, फिर पास्ट, बहुत अच्छी बुक है ये। मेरे को टेंसेस की बहुत अच्छी बुक लगती है, बट मुझे इसका लिंक ऑनलाइन नहीं मिला है, और मैं आपको एक बार कवर पेज दिखा देती हूँ। दिस इज़ लाइट हाउस इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय आर्य बुक डिपो, और ये बुक हम अपने भी स्कूल टाइम से यूज़ कर रहे हैं, और ऐसी बुक्स मुझे और कोई मिली नहीं है। कुछ अगर रिलेटिव होगी, अगर ऐसी कुछ मिली जुली कोई बुक होगी तो मैं आपको बता दूंगी, मगर ये बुक बहुत रीज़नेबल भी है, और इसका प्राइस रेट जो है ये अंडर 100 बुक है, मतलब अंडर ₹100 के अंदर बुक है ये। तो अगर आपको इस तरह के कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप दिल्ली में या दिल्ली से बाहर हैं तो एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख लीजिए। तो आप मंगवाना चाहते हैं तो इससे मंगवा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन लिंक मुझे मिला नहीं है। बहुत ही अच्छी बुक है टेंसेस को सिखाने के लिए, मॉडल्स को सिखाने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें बाकी मैं आपको करवा तो रही हूँ रूल्स के साथ कैसे आपको करवाना है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस तरह की ग्रामर सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, आप कौन से टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जिन जिन को रूल्स क्लियर हो गए हैं तो इन 5 सेंटेंसेस को आप मुझे ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इनका क्या सही ट्रांसलेशन होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।